हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में जाली दस्तावेजात के जरिए जमीन रजिस्ट्रेशन करने वाले खातून सब रजिस्ट्रार गिरफ्तार। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद के खातून सब रजिस्ट्रार ज्योति को जाली दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने इन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। यह मामला शहर के कुतुबुल्लापुर के इलाके सुभाष नगर में 200 गज जमीन पर कब्जे से मुताल्लिक है, जिस पर इल्जाम है कि पद्मजा रेड्डी नामी खातून ने जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जा किया। माजी में कुतुबुल्लापुर सब रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली ज्योति पर इल्जाम है कि उन्होंने जाली दस्तावेजात के जरिए इस जमीन को पद्माजी रेड्डी के नाम पर रजिस्टर करने में मदद की। इस पस मंजर में पुलिस ने पद्माजी रेड्डी और सब रजिस्ट्रार ज्योति के खिलाफ केस दर्ज किया। हाल ही में पद्मजा रेड्डी को पुलिस ने जमीन पर कब्जे के केस में गिरफ्तार किया और अदालत ने इन्हें रिमांड पर भेज दिया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने इस केस में सिकंदराबाद की मौजूदा सब रजिस्ट्रार ज्योति को भी गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर की जमीन को हड़पने के लिए चंद अफराद ने इसके मालिक की मौत का जाली सर्टिफिकेट बनाया और कुतुबुल्लापुर सब रजिस्ट्रार ज्योति के ताउन से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने जाली दस्तावेजात, लैपटॉप, स्कैनर और दीगर आलात जब्त कर लिए। मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए नवंबर में फाउंडेशन सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा। मेरहाट की जेर क़यादत कंज्यूमर टीम ने मूसा नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अपनी तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर पेश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद नवंबर के पहले हफ्ते में रखी जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बाबू घाट पर महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी बातचीत में कहा कि हाल ही में हुकूमत इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए टेंडर नवंबर में जारी किए जाएंगे और बाबू घाट से काम शुरू होगा। नदी के किनारे वाले रिहायशों की तरफ से सख्त मुखालिफत के बावजूद वज़ीर आला ने जोर दिया कि इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर शुरू किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने तकरीबन 2 घंटे की बातचीत के दौरान कहा कि मैं अपोजिशन जमातों के साथ बहस के लिए तैयार हूं और जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। शहर और अजला में 15 मेडिकल शॉप्स को ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने मुख्तलिफ अजला में 15 प्राइवेट मेडिकल शॉप्स पर धावा करते हुए कई बेकायदगियों का पता चलाया है। सरकारी दवाखानों के हुदूद में वाक़ इन मेडिकल शॉप्स में एक्सपायर अद्वियात का पता चलाया गया। इसके अलावा सैंपल के अद्वियात फरोख्त के लिए रखी गई थी। हुक्काम ने मज़कूरा मेडिकल शॉप्स को वजह नुमाई नोटिस जारी की है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल और करीमनगर अजला में ये कार्रवाइयाँ की गई। उस्मानिया हॉस्पिटल के हुदूद में वाक़ वैष्णवी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जीवन उषा सरस्वती जेनेरिक मेडिकल स्टोर, खुली कुतुबशाह मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जीवन धारा फार्मेसी और अमृत फार्मेसी पर धावा किया गया। नेल्लूर हॉस्पिटल के हुदूद में साई फार्मेसी, केमिस्ट एंड ड्रग्स और अमृत फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज में वाक़ जना जीवनी ज्योति स्टोर, गांधी हॉस्पिटल के हुदूद में वाक़ तिरुमला मेडिकल एंड जनरल स्टोर, श्री साई मेडिकल एंड जनरल स्टोर और जीपी मोहित मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर धावे किए गए। हुक्काम ने खिलाफ वर्जियों की पादाश में मज़कूरा मेडिकल शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एक साल में तेलंगाना की सियासत से केसीआर का नाम खत्म, आइंदा एक साल में बीआरएस की सियासत खत्म हो जाएगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना की सियासत में अंदरून एक साल केसीआर का नाम और निशान खत्म हो चुका है और आइंदा एक साल में केसीआर और बीआरएस की सियासत भी खत्म हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान ये रिमार्क किए और कहा कि तेलंगाना की सियासत से कलवा कुंटला खानदान का नाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बीआरएस की सियासत खत्म होने जा रही है। उन्होंने केसीआर को मुद्दत इस्तेमाल खत्म होने वाली अदविया करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने अंदरून एक साल केसीआर के वजूद को गैर अहम बना दिया और उनकी पार्टी को उनके बेटे केटी रामाराव ने ही एक साल में खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक साल बाद केसीआर का नाम गुमनामी में चला जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने जनवाड़ा में पुलिस धावे का तस्करा किया और कहा कि अगर ये दिवाली पार्टी थी तो केटी रामाराव के बिरादर निस्बती वहां से फरार क्यों हुए और इस पार्टी में कैसीनो कॉइन्स कहां से आए। उन्होंने बताया कि जिसे दिवाली पार्टी करार दिया जा रहा है इसमें बैरूनी साख्ता शराब कहां से आई। चीफ मिनिस्टर ने बातचीत के दौरान तंज करते हुए इस्तिफसार किया कि केटीआर के बिरादर निस्बती अदालत से रुजू होकर जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अर्जी क्यों दाखिल की। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि तेलंगाना में दिवाली की पार्टी किस तरह से मुनक्किद की जाती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार, बरादर निस्बती के मकान पर पुलिस का धावा सियासी इंतखाब की शुरुआत है, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं क्योंकि उनकी पार्टी हुकूमत की मुबैयन नाकामियों और बदउनवानियों को बेनकाब कर रही है। अपने बरादर निस्बती पी राज के मकान पर पुलिस के धावे और उनके खिलाफ केस के इंदराज का हवाला देते हुए तारक रामाराव ने कहा कि ये तवील सियासी इंतखाब की सिर्फ शुरुआत है। बीआरएस लीडर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पार्टी कायदीन
और सोशल मीडिया से वाबस्ता अरकान को खबरदार किया है कि उनके लिए मज़ीद मुश्किलात सामने आ सकती हैं। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है और नाकामियों और बदउनवानियों को बीआरएस जब बेनकाब कर रही है तो चीफ मिनिस्टर बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ताउन के लिए बीआरएस के तमाम कायदीन और सोशल मीडिया से वाबस्ता अरकान से तशक्कुर का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन से हम जो देख रहे हैं वो सियासी इंतखाम की एक सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद शख्सी हमले होंगे, साजिशें की जाएंगी, झूठी तशहीर भी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से बीआरएस को निशाना बनाना शुरू हो गया है। उन्होंने पार्टी कायदीन से ख्वाहिश की है कि वो इन साजिशों से खौफजदा ना हो और तेलंगाना के अवाम के लिए अपनी लड़ाई जारी रखें। दिवाली फेस्टिवल के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की इजाफी ट्रेनें। साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिवाली फेस्टिवल और छठ पूजा के दौरान रेलवे मुसाफिरीन की तलब में इजाफे के पेश नज़र खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ए श्रीधर ने बताया कि त्यौहार और तातीलाती सीजन के दौरान मुसाफिरीन के ज़्यादा हुजूम से निपटने के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। सीजन के दौरान रेलवे की जानिब से 850 खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है और तलब से निपटने के लिए मौजूदा ट्रेनों में इजाफी कोचेज भी अटैच किए गए हैं ताकि मुसाफिरीन को बर वक्त मंजिल मकसूद पर पहुंचाया जा सके। फलकनुमा ब्रिज से मुत्तसिल दूसरे ब्रिज की तामीर ताअत्तुल का शिकार। फलकनुमा ब्रिज के दूसरी जानिब ज़ेर तामीर ब्रिज की आजिलाना तकमील और वरामगड्डा में ज़ेर तामीर रेल ओवर ब्रिज की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इन 2 ब्रिजेस की तामीर में ताखिर से न सिर्फ इंजन बॉली से चंद्रानगुट्टा जाने वाली ट्रैफिक को बल्कि बंदलागुड़ा से शास्त्रीपुरम और इंजन बॉली से बंदलागुड़ा या शास्त्रीपुरम जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गुंजान आबादी वाले इन इलाकों में कई बरसों से ज़ेर तामीर इन ब्रिजेस की तामीर मुकम्मल न होने के नतीजे में ट्रैफिक मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इंजन बॉली से चंद्रानगुट्टा जाने वाली ट्रैफिक को रोजाना शाम के वक्त जाम का सामना करना पड़ रहा है। फलकनुमा ब्रिज से मुत्तसिल ब्रिज की आजिलाना तकमील पर मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद ये ब्रिज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कामों पर शहरियों की नाराजगी में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह इंजन बॉली से वरामगड्डा जाने वाली सड़क की तोसी के काम भी सुस्त रफ्तारी से जारी है और वरामगड्डा रेल ओवर ब्रिज की तामीर के मुताल्लिक मुकामी अवाम से शिकायत की जा रही है कि ब्रिज की तकमील के लिए मुअल्लिना वक्त से कई साल ज्यादा गुजर जाने के बावजूद इसको मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि फलकनुमा ब्रिज से मुत्तसिल ब्रिज को नए ब्रिज की कुशादगी के अंदरून 1 साल मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था। मजलिस बल्दिया ज़िम्मेदार हैदराबाद के जिम्मेदारों से इफ्तार पर वो कह रहे हैं कि महकमा रेलवे से ताखिर के नतीजे में ब्रिज मुकम्मल करने में ताखिर हो रही है, जबकि रेलवे ओहदेदारों का इस्तदलाल है कि महकमा आबरसानी की जानिब से पाइपलाइन की तब्दीली और तनसीब में ताखिर असल वजह है, जबकि ब्रिज की तकमील के कामों की रफ्तार को अगर तेज किया जाता है तो अंदरून 3 महीने फलकनुमा ब्रिज से मुत्तसिल ब्रिज के कामों को मुकम्मल किया जा सकता है। हैदराबाद के जू में 20 साला ज़राफा की मौत। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 20 साला नर ज़राफा सोनामी बसंत की पीर की रात मौत हो गई। जू के ओहदेदारों के मुताबिक बसंत की पैदाइश साल 2004 में सोनामी की आफत के वक्त नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में हुई थी। जानवरों की बाहमी तब्दीली के प्रोग्राम के तहत 2009 में सोनामी बसंत को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल किया गया था। वाटर बोर्ड की ओटीएस स्कीम 31 अक्टूबर आखिरी तारीख। इस्तिफादा के जरिए पेंडिंग बिल्स की रकम अदा करने की ख्वाहिश। वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने कहा कि एक मुश्त अदायगी यानी ओटीएस स्कीम से फ़ायदा उठाने का आखिरी मौका फराहम किया जा रहा है। ये स्कीम इस महीने की 31 तारीख तक कारआमद रहेगी। उन्होंने सारिफिन से दरख्वास्त की है कि वो इस शानदार मौके से इस्तिफादा करें। उन्होंने पेंडिंग बिलों की असल रकम अदा करते हुए लेट फीस और सूद पर रियायत हासिल करने की अपील की। हुकूमत ने तवील अरसे से पेंडिंग आबरसानी के बिल्स की अदायगी के लिए इस स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के मुताबिक अगर सारिफिन असल रकम अदा करें तो इन्हें लेट फीस और सूद पर रियायत मिल सकती है। ये एक अच्छा मौका है। हुक्काम का कहना है कि इस मौके से इस्तिफादा किया जाना चाहिए। ओटीएस स्कीम जो 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, इस महीने की 31 तारीख तक कारआमद रहेगी। सारिफिन ओटीएस स्कीम के तहत अपने पेंडिंग और वाजिबात अदा कर रहे हैं। बाज़ अफराद अपने करीबी वाटर वर्क्स ऑफिस में अदायगी कर रहे हैं, जबकि दूसरे आसान तरीके से ऑनलाइन अदायगी कर रहे हैं। तेलंगाना के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 18 डिग्री दर्ज, सर्दी में मामूली इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते खलीज बंगाल में बना हवा का दबाव कमज़ोर पड़ गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। रियासत में ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। दिन के दर्जा हरारत में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। तहम बाज़ अज़ला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुँच गया है। दिन में शदीद गर्मी और रात में सर्दी हो रही है। शाम होते ही मौसम बिल्कुल बदल रहा है। शाम से सुबह के अव्वलिन सातों तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत कम से कम 18 डिग्री तक पहुंच गया है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरियों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क भर में फैली हुई इसकी ब्रांचेस में लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट्स को पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। इसकी जुमला 1500 जायदादें हैं, जिनमें तेलंगाना में 200 जायदादें हैं। दरख्वास्त गुजार की उम्र 1 अक्टूबर 2024 को 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू पर मुबन्नी होगा। तेलंगाना में इसके लिए इम्तिहानी मराकीज़ हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद, करीमनगर, खम्मम और वरंगल। इसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने और फीस अदा करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर है। मज़ीद मालूमात के लिए unionbankofindia.co.in मुलाहिजा करें। रोजगार मेला के तहत वज़ीर-ए-आज़म ने 51,000 नौजवानों को मकतूबे तकर्रुर हवाले किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला प्रोग्राम के तहत आज 51,000 नौजवानों में अपॉइंटमेंट लेटर हवाले किए। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुल्क के 40 मुकामात पर मरकजी वज़रा ने इस प्रोग्राम में वर्चुअल हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत के महकमे-जात रेवेन्यू, होम अफेयर्स, डिफेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हायर एजुकेशन और दीगर महकमे-जात में ये तकर्रुरात अमल में लाए गए। हैदराबाद में मरकजी वज़ीर कोयला और कानकरी जी किशन रेड्डी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सरकारी इदारों में तकर्रुरात का अमल शुरू किया है। रोजगार मेला के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ताहाल 10 मराहिल में तकर्रुरात के अहकामात हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 9 लाख नौजवानों को अवामी तकारीब में तकर्रुरात के अहकामात हवाले किए गए। उन्होंने बताया कि सरकारी महकमे-जात में रास्त तकर्रुरात के तहत लाखों नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन्स, स्वनिधि योजना और दीगर स्कीमात के तहत नौजवानों को खर्च की फराहमी के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात में तरबियत का एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को छोटी सनतों के क़याम में मदद कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनियों पर जोर दिया गया है कि वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। महाराष्ट्र में मजलिस के जुमला 14 उम्मीदवार मैदान में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने जुमला 14 उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मजलिस की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट और बी फॉर्म भी जारी कर दिया गया। कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने महाराष्ट्र मजलिस के सदर जनाब सैयद इम्तियाज जलील और महाराष्ट्र मजलिस के इंचार्ज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असेंबली मलकपेट और पार्टी के दीगर जिम्मेदारों के साथ इंतखाबात से पहले रियासत का तफसीली सर्वे किया। अमीर गरीब सभी बुजुर्गों को तोहफा, अब मुफ्त होगा 5 लाख रुपए तक का इलाज, बनेगा ये कार्ड। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के शहरियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब अमीर और गरीब सभी बुजुर्ग शहरियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। स्कीम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIA में धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद डे के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मुस्तफीदीन को आयुष्मान वे वंदन कार्ड दिए। आयुष्मान भारत योजना 3 रियासतों दिल्ली, उड़ीसा और मगरबी बंगाल को छोड़कर मुल्क की 33 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लागू है। अभी तक आयुष्मान कार्ड सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए बनाए जाते थे। हाल ही में हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम में तोसी करने का ऐलान किया था। अब इस पर अमल दरामद कर दिया गया है। आयुष्मान भारत तोसी स्कीम के आगाज़ से तकरीबन 4.5 करोड़ ख़ानदानों के तकरीबन 6 करोड़ अफराद को फ़ायदा होगा। आधार कार्ड में दर्ज उम्र के मुताबिक कोई भी शख्स जिसकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है वो इस स्कीम के लिए दरख्वास्त देने का अहल होगा। आयुष्मान वे वंदन कार्ड का आगाज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि मुल्क में 70 साल से ज़्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को आयुष्मान वे वंदन कार्ड मिले। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आमदनी की कोई हद नहीं है। इसका फ़ायदा मुल्क के हर उस शहरी को मिलेगा जिसकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है। राम का नारा लगाने से इनकार पर खातून को खाना नहीं दिया गया। बॉम्बे में एक गरीब मुस्लिम खातून से एक शख्स ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। यह खातून खुराक हासिल करने के लिए कतार में खड़ी हुई थी, लेकिन खुराक तकसीम करने वाले शख्स ने कहा कि अगर इसे खाना चाहिए तो वो जय श्री राम कहे। जब इस खातून ने नारा नहीं लगाया, इससे कतार से निकलने के लिए कहा गया। टाटा हॉस्पिटल के करीब बाज़ NGOs की जानिब से ग़िज़ा तकसीम की जा रही थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई गोशों ने मजम्मत का इजहार किया। बाज़ अफराद ने कहा कि हिंदुस्तानी समाज नाकाबिल इस्लाह हद तक खोखला हो चुका है। महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी के खिलाफ नवाब मलिक NCP उम्मीदवार। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए NCP अजीत धड़े ने नवाब मलिक को असेंबली उम्मीदवार बनाया है। मालूमात के मुताबिक NCP ने नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली सीट से अपना उम्मीदवार करार दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी मज़कूरा बाला सीट से उम्मीदवार हैं और वो कह चुके हैं कि नवाब मलिक को BJP के इशारे पर उम्मीदवार बनाया गया है ताकि मुस्लिम वोट की तकसीम से BJP उम्मीदवार को जीतने में आसानी हो। इसके बाद नवाब मलिक ने भी NCP अजीत धड़े के उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया है।
आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी यानी अजित पवार महायुति इत्तेहाद का हिस्सा हैं। बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने की मुखालिफत की थी। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि आज मैंने मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हलके से एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब, अजित पवार ने नवाब मलिक को दिया टिकट तो नाराज हुई बीजेपी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब से पहले बरसर इख्तियार महायुति में उठापटक शुरू हो गई है। अजित पवार की एनसीपी ने मंगल के रोज बीजेपी के इतराज को नजरअंदाज करते हुए साबिक वजीर नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हल्के से उम्मीदवार बना दिया। इस खबर के मिलते ही बीजेपी ने नाराजगी जाहिर करते हुए अज़म जाहिर किया है कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ मुबैना रवाबित के सबब वो नवाब मलिक के लिए इंतखाबी तशरीह नहीं करेगी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह, इसराइल ने इनको भी शहीद करने की दी धमकी। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के 1 महीने के बाद कायम मुकाम सरबराह नईम कासिम को बाकायदा सरबराह मुंतखब कर लिया है। नईम कासिम तवील अरसे तक हसन नसरुल्लाह के नायब रहे और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इन्हें तंजीम का कायम मुकाम सरबराह मुकर्रर किया गया था, जबकि वो इससे पहले हिजबुल्लाह शूरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनके खालाजाद भाई और दामाद हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का खवी इम्कान था, मगर सफीउद्दीन भी कुछ दिन पहले एक इसराइली हमले में शहीद हो गए। वाज़ेह है कि तवील अरसे तक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और सरबराह रहने वाले हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता महीने इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हिजबुल्लाह की जानिब से नईम कासिम की हिजबुल्लाह के सरबराह के तौर पर तकर्रुरी के ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गैलेंट ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने नईम कासिम की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि यह आर्ज़ी तकर्रुरी है और ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐसा ही एक बयान इब्रानी ज़बान में भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि यह तकर्रुरी आर्ज़ी है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।